हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो बेटा एक्सेस 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ना है आज हमने। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि जितने भी बेटा हम फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेकेंड एक्स को सेकेंड एक्स, राइट, लोग एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, जितने भी फॉर्मूलेस वट एवर द फॉर्मूले वो यूज टू लर्न इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेटा, है ना बेटा। तो वो सब लीनियर पे वैलिड है। किस पे वैलिड है बेटा? लीनियर पे। लीनियर आप जानते हैं ना, जनरल लीनियर क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस बी। वो सब लीनियर पे वैलिड है, सारे के सारे फॉर्मूले। लीनियर को छोड़ के कुछ भी आ जाए बेटा, कुछ भी, कुछ भी आप उसको टी मान लो। क्या मान लो बेटा? टी। आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, कोस स्क्वेयर क्या होना चाहिए था? एक्स, लेकिन एक्स की बजाय क्या दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप? ई की पावर एक्स इंटू एक्स, है ना बेटा। एक्स को छोड़ के जो मर्जी आ जाए उसको क्या मान लेंगे आप? टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी। आप कहोगे सर एक और मेथड बताओ, क्या कोई और मेथड भी है? मैं कहूँगा हाँ, एक और मेथड भी है इस क्वेश्चन को करने का। क्या? आप देखो बेटा, क्वेश्चन में दोनों मौजूद है बेटा, एफ एक्स भी और एफ डैश एक्स भी। आप कहोगे सर हमें तो नजर नहीं आ रहा है एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों मौजूद है। मैं कहूँगा देखो ध्यान से, एक बात मेरी सुन लेना। एफ डैश एक्स बेटा कभी भी मौजूद होगा, एफ डैश एक्स वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा। कहाँ होगा बेटा? न्यूमरेटर में। एफ डैश एक्स की जो प्रेजेंस होएगी वो हमेशा न्यूमरेटर में होएगी। एफ एक्स कहीं पर भी हो सकता है बेटा, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर, हमेशा। तो बेटा पुट करिए आप, ये आपका एफ एक्स है बेटा, टी पुट करिए बेटा इसको। आइए बेटा, सॉरी इसको टी पुट अभी मत करिए, बाद में करिएगा। मैं आपको डिफरेंशिएशन फिलहाल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में दोनों मौजूद हैं, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, कोई पुट नहीं करना बेटा। करिए बेटा जरा इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। क्या करते हैं आप? अच्छा, देयरफॉर का मतलब जानते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए बेटा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? जानते हैं सब, वन होता है। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो दोनों में से e की पावर x क्या ले लेंगे आप? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा बेटा? वन। आप देखिए क्या ये मौजूद नहीं है न्यूमरेटर में, है ना बेटा। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? तो बेटा दोनों मौजूद हैं, एफ एक्स भी और एफ डैश एक्स भी क्वेश्चन में, है ना बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स को हमेशा टी पुट करेंगे। आइए बेटा सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। एफ एक्स को क्या पुट कर देंगे बेटा? टी पुट कर देंगे। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के जस्ट आफ्टर क्या होती है बेटा? डिफरेंशिएशन। करिए बेटा डिफरेंशिएशन। देयरफॉर का मतलब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए बेटा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अभी मैंने बताया आपको एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एज इट इज़। और बेटा टी को जब आप करेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, e की पावर x इंटू वन इज e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x डी टी ओवर डी एक्स। आइए बेटा, दोनों में से e की पावर x क्या आ जाएगा? को वन। वट वी लेफ्ट विथ, यहाँ बेटा वन बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो वन बचता ही है, जानते हैं आप। प्लस में क्या बचेगा बेटा? x। अब ऐसे करें डी एक्स को भी यहीं ले आइए बेटा, डी टी। समझ रहे हैं आप बात को ध्यान से? ठीक है, आइए बेटा चलिए सब्स्टिट्यूट करिए बेटा वैल्यूज़ को। e की पावर x इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स की जगह बस क्या लिख देंगे आप? डी टी। आइए बेटा इन सब की जगह तो आ गया डी टी। और आइए बेटा, इसको आपने क्या पुट किया था बेटा जी? टी कॉस स्क्वेयर टी। ठीक है, ये टी पुट करा था ना आपने, देखिए है ना, तो इसकी जगह टी लिख दिया मैंने। तो इतना देख लो, इंटीग्रेशन तो अब करी नहीं अब तुमने, है ना। इंटीग्रेशन तो अब करेंगे, क्या था ये और क्या हो गया। तो मैं कह रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन आपको बेटा उस दिन से आ जाएगी जब से आप सिंप्लीफाई बहुत ज़्यादा करेंगे। मोर यू सिंप्लीफाई द बेटर इट इज़ बेटा, है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत कम रह जाती है बेटा। आइए बेटा, तो डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, न्यूमिनेटर में लिखूंगा तो सैक हो जाएगा। जानते हैं आप दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। वन बाई कॉस टी इज वॉट? सीकेंड टी। वट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस? इट्स सीकेंड। गॉट इट। और सीकेंड स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आइए डेरिवेटिव के थ्रू समझें। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है जी? सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है, जानते हो। तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? टेन एक्स। क्या होगा? टेन एक्स। तो आइए क्या आ जाएगा जी? टेन टी आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा,
टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी जी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, मानी थी तुमने। जब मानी है तो फिर डालेंगे भी लास्ट में वैल्यू, है ना बेटा। तो टी की वैल्यू क्या है बेटा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। बेटा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। सी लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज द इंटीग्रल इज इनडेफिनेट। ओके बेटा, चलिए बेटा, वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है ना जी। कमेंट भी कर दीजिए कैसी लगी आपको वीडियो, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके स्कूल में, जो आपके नॉन में 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, राइट बेटा, तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा बेटा वीडियो। चलिए बेटा, बाय बाय।